नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। अवंतीपुरा के हरिपरी गांव में आतंकियों ने पूर्व एसपीओ फयाज अहमद, उनकी पत्नी और बेटी की गोली मारकर की हत्या। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले ने सिक्योरिटी को लेकर किए कई बड़े सवाल खड़े। वैष्णो देवी भवन व आधार शिविर कटरा में सुरक्षा व्यवस्था की गई मजबूत। और लेह में भूकंप के झटके किए गए महसूस। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में सोमवार तड़के कालूचक में मिलिट्री स्टेशन के पास 2 ड्रोन देखे गए। त्वरित कार्रवाई की गई। ड्रोन को निशाना बनाते हुए कई फायरिंग की गई, लेकिन लक्ष्य चूक गया। सेना इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चला रही है, लेकिन अभी तक कोई बरामदगी नहीं हुई है। सुरक्षा एजेंसियां मौके पर हैं। इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस राजमार्ग पर वाहनों की जांच की जा रही है। सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया कि सतर्क सैनिकों द्वारा कालूचक सैन्य क्षेत्र में 2 अलग अलग ड्रोन गतिविधियों को देखा गया। तुरंत हाई अलर्ट जारी किया गया और क्यूआरटी ने उन पर फायरिंग की। इसके बाद दोनों ड्रोन वापस चले गए। सैनिकों की सतर्कता से एक बड़ा खतरा विफल हो गया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा के हरिपरी गांव इलाके में आतंकियों ने एसपीओ फयाज अहमद, उसकी पत्नी और बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। एसपीओ की मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले में उनकी बेटी और पत्नी को भी गोली लगी थी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान पत्नी की देर रात और बेटी की सोमवार सुबह मौत हो गई। पूर्व एसपीओ फयाज अहमद और उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बता दें कि रविवार शाम के समय आतंकियों ने घर में घुसकर अचानक फायरिंग कर दी, जिसमें पूर्व एसपीओ की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में आतंकियों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के नेताओं की प्रधानमंत्री के साथ बैठक के चलते हाई अलर्ट के बीच जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला सुरक्षा बलों में बड़ी चूक मानी जा रही है। हाई सिक्योरिटी जोन में विस्फोटक गिराकर गायब हुए ड्रोन का कोई पता नहीं चल सका। ना ही इनकी सुरक्षा एजेंसियों को भनक लगी और ना ही कोई राडार इसे पकड़ सका। जानकारों का मानना है कि नापाक साजिश के तहत कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन के जरिए यह हमला किया गया है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 10 किलोमीटर दूर जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन के साथ ही एयरपोर्ट, सेना की टाइगर डिवीजन, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल और सेना की छावनी समेत कई सैन्य ठिकाने हैं। कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद आतंकी एयरफोर्स स्टेशन पर 2 धमाके कर गए। इसके तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। ऐसे में ये ड्रोन हमला कई सवाल खड़े कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। शनिवार की रात जम्मू में एयरफोर्स के तकनीकी स्टेशन पर हुए आतंकी हमले के बाद विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल मां वैष्णो देवी भवन व आधार शिविर कटरा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। आतंकी हमले की सूचना मिलते ही कटरा के साथ लगती सभी सुरक्षा चौकियों पर अतिरिक्त संख्या में पुलिस व सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई। हर आने जाने वाले वाहन की गहनता से जांच की जा रही है। दूसरी ओर आधार शिविर कटरा के मुख्य बस अड्डा के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। वहीं श्री माता वैष्णो देवी के प्रवेश द्वार, दर्शनी ड्योढ़ी के साथ ही ने ताराकोट मार्ग, अर्धकुंवारी, भैरव घाटी व मां वैष्णो देवी भवन पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस व सीआरपीएफ के जवान निरंतर गश्त कर कड़ी निगाह इस पर रखे हुए हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में भूकंप आने का सिलसिला जारी है। आज यानी सोमवार सुबह लेह में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 मापी गई है। फिलहाल इससे अभी तक किसी भी जान माल का नुकसान होने का कोई समाचार नहीं मिला है। जारी जून महीने में अब तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। लेह में सोमवार सुबह 6:10 पर 4.6 की रिक्टर स्केल की तीव्रता पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। गौरतलब है कि गत 17 जून को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। तब प्रदेश में 4.6 रिक्टर स्केल की तीव्रता से भूकंप आया था। इससे पहले गत 6 जून को जम्मू कश्मीर में 2.5 रिक्टर स्केल की तीव्रता से भूकंप आया था। इससे पूर्व 1 जून को जम्मू कश्मीर के डोडा के भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। इसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.1 मापी गई थी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कहा
कि प्रकृति और विकास के बीच सही संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसमें वन विभाग की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह विकास के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के तरीकों का पता लगाए। डल झील के चार चिनार के संरक्षण के लिए उपराज्यपाल ने अधिकारियों से तकनीकी विशेषज्ञों की मदद लेने को कहा। जम्मू कश्मीर वन विभाग के 130 साल की समर्पित सेवा कार्यक्रम के स्थापना दिवस पर उपराज्यपाल ने वन बीट गार्ड वन विलेज कार्यक्रम शुरू किया। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 42 प्रकार के वन हैं। वन क्षेत्र 20% बड़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में कुल वन क्षेत्र 10.46% था, जो कि साल 2020 में बढ़कर 39.66% हो गया है। कोरोना संक्रमण के मामले कम होने पर जम्मू कश्मीर को लॉकडाउन से तो राहत मिली है, लेकिन शिक्षण संस्थान खोलने को लेकर सरकार अभी जल्दबाजी नहीं कर रही है। फिलहाल 15 जुलाई तक स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी और कौशल विकास संस्थान के अलावा कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, जम्मू और कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना की स्थिति का जायजा लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने रविवार को उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर का दर्जा बहाल करने की राज्य की मुख्यधारा के राजनीतिक दलों की मांग को खारिज नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करने वाले जम्मू कश्मीर के 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे आज़ाद ने कहा कि वार्ता प्रक्रिया केवल एक शुरुआत थी। अब केंद्र को राज्यवासियों को भरोसे की भावना कायम करनी होगी। पूर्व मुख्यमंत्री आज़ाद ने एक साक्षात्कार में कहा कि पीएम से मुलाकात में सभी को खुलकर बोलने के लिए कहा गया था। मुझे लगता है कि सभी नेताओं ने बहुत खुलकर बात की। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के हनी बी एंड पॉलिनेटर एटोनोमोलॉजी डिवीजन की ओर से 3 दिवसीय मधुमक्खी पालन और राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय मधुमक्खी पालन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान CBRTI पुणे और महाराष्ट्र के सहयोग से किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि निदेशालय जम्मू और कश्मीर और बागवानी योजना जम्मू के नामित अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर में हुए धर्म परिवर्तन के मुद्दे को लेकर सिख समुदाय ने जगह जगह प्रदर्शन किया। उनका कहना यह था कि जबरन बच्चियों को उठाकर गन पॉइंट पर ले जाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जिसे वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी और उनसे ये कहा कि इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करी जाए जो इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं, जिससे भाईचारा पूरी तरह से शर्मसार होता है। देश यूपी में है कि अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज होती भी है तो वहाँ पे पेरेंट्स का कंसेंट होता है। हर जगह पे एक जैसे लॉ होने चाहिए और हमारी केंद्र की सरकार से यह अपील है कि जिन कल्प्रेट्स ने ये काम किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, सो दैट किसी भी कम्युनिटी का बच्चा या बच्ची आगे से ऐसे ना करे। ये हम सिर्फ सिख कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे, आज हमारे साथ है, क्या पता कल आपकी बच्ची या बच्चा कोई गलत स्टेप उठाए, सो दैट एक ऐसा मैसेज आए सोसाइटी में कि कोई भी गलत चीज करने से पहले सोचें। JKPSC के थ्रू पोस्ट सेंशन करने के मुद्दे को लेकर डेंटल कॉलेज स्टूडेंट द्वारा प्रदर्शन आज 8वें दिन में प्रवेश कर गया। उन्होंने कहा कि पिछले 13 वर्षों से JKPSC के द्वारा कोई भी पोस्ट नहीं निकाली गई है, जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने अन्य मांगे भी रखी। हमारे लिए सेपरेट डायरेक्टोरेट बनाया जाए जो कि हमें रिप्रेजेंट कर सके गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि अभी भी देख लीजिए 8 डे हो गया और आज तक हमें कोई पूछने तक नहीं आया। ऐसा बिहेवियर लग रहा है जैसे हम पता नहीं क्या काम कर रहे हैं। तो बहुत ही हमें इसमें अपने आप में एम्बेरसमेंट फील होती है कि हम लोग डेंटल सर्जन्स होके हमें आज तक एडमिनिस्ट्रेशन से पूछने कोई नहीं आया। सो ये हमारी डिमांड है LG साहब से, और अगर उन्होंने अभी भी हमारी कोई डिमांड नहीं सुने, हम मजबूर हो जाएंगे अपनी डिग्रीज़ उन तक पहुंचाने के लिए कि कितने डेंटिस्ट जो हैं ऐसे सफ़र कर रहे हैं। तो आप शायद हमारी डिग्रीज़ देख के उनको पता चल जाए। सो प्लीज़ आपके थ्रू हम ये मैसेज उन तक पहुँचाना चाहते हैं। पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे आतंकी हमले को लेकर बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी की अध्यक्षता में बजरंग दल द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया।
चाहे वो एयरफोर्स स्टेशन पर किया गया आतंकी हमला हो या फिर पीएसओ या उनके परिवार को गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला हो। उन्होंने कहा कि इतना सब होने के बाद भी महबूबा बार बार पाकिस्तान से बात करने के लिए कह रही है, जो कि काफ़ी निंदनीय है। इसको लेकर उन्होंने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ भी जोरदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के समर्थन में बोलते हैं, उनको तिहाड़ जेल के अंदर होना चाहिए। ये हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इनको पकड़ के जेल के पीछे डालना चाहिए। दूसरा नंबर, हम जेके पुलिस को, जो जम्मू पुलिस है, उसको धन्यवाद करते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने परसों एक मिलिटेंट को पकड़ा है, उससे आईडी बरामद हुई है। अगर वह नहीं पकड़ा जाता तो सोचने का विषय है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था। ये एक सराहनीय कार्य है जम्मू कश्मीर पुलिस का। हम इसके लिए उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन लगातार पाकिस्तान के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि ये पाकिस्तान जो है, ये कुत्ते की दूम है, ये बिना जूतों के सीधी होने वाली नहीं है। इसलिए हम केंद्र सरकार से डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द इस पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की जाए। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।